कार्तिक के महीने में जो है बहुत सारी कथा और कहानियाँ सुनी जाती हैं। लेकिन आज जो हम आपके लिए कथा कहानी लेकर के आए हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस कहानी को सुनने के बाद में जो है आपको और किसी कहानी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्तिक स्नान की पौराणिक कथा है, जिसे हमें कार्तिक स्नान करते समय या कार्तिक के महीने में अवश्य ही सुनना चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, रोजाना दोनों जने 7 कोस गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। वहाँ से आने के बाद ब्राह्मणी थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी जो है अपने ब्राह्मण से कहती है, अगर कोई बेटा होता तो उसकी बहू होती, तो हम आते तो हमें गरम गरम खाना मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते, पैर दबाती हमारे। ब्राह्मणी ने ऐसा कहा तो ब्राह्मण बोला, तूने भली बात कही, चल मैं तेरे लिए आज बहू लाई देता हूँ। तू ऐसा कर, मेरे लिए एक पोटली में आटा बांध दे और उसमें कुछ अशर्फिया डाल देना। ब्राह्मणी जो है आटे में पोटली का आटा तैयार कर दिया, उसमें कुछ मोहर अशर्फी डाल के ब्राह्मण को दे दी। अब ब्राह्मण घर से चल दिया। चलते चलते बहुत दूर जमुना जी के पास एक गाँव में, सुंदर से गाँव में गया। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो है अपना घर बनाने का खेल खेल रही थी। सारी लड़कियां तो अपना घर बना रही थी, बिगाड़ रही थी, बना रही थी, बिगाड़ रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए अपना घर चाहिए। अब ब्राह्मण के मन में जो है वह लड़की की बात घर कर गई और ब्राह्मण को वह लड़की समझ में आ गई। ब्राह्मण जो है मनी मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए इससे बढ़िया लड़की और नहीं मिल सकती। जब वह लड़की घर जाने लगी और उस लड़की के पीछे पीछे लड़की के घर पहुंच गया तो उस लड़की से बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता हूँ। अपनी माँ से पूछो कि मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या, मैं मेरा स्वयं का आटा लेकर के आया हूँ। माँ से कह देना, भाई मेरा आटा छान कर ही रोटी बनाए, तभी मैं रोटी खाऊंगा। अब लड़की ने माँ को जाकर के सारी बात बताई। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, बाबा से कह दे, बनती हुई रोटियों में से 4 रोटी बाबा भी खा लेंगे। तब लड़की बोली, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि अगर मेरा आटा छान करके ही बनाओगे तभी मैं रोटी खाऊंगा। तब माँ बोली, ठीक है, ऐसे कर, उसका आटा लिया, छान करके उसके लिए 4 रोटी बना देती हूँ। लड़की को आटा दे दिया बाबा ने। लड़की की माँ ने आटा छाना। जब आटा छान रही थी तो उसमें से मोहर अशर्फी निकली। मोहर अशर्फी को देख करके उसकी लड़की की माँ सोचने लगी, जब आटे में इतनी मोहर अशर्फी है तो इसके घर में जो है कितना धन होगा। जब बाबा खाना ना खाने लगा तो वो लड़की की माँ बोली, बाबा क्या लड़के का ब्याह करने के लिए जा रहे हो क्या? बोला कि मेरा लड़का तो जो है काशी विश्वनाथ पढ़ने के लिए गया हुआ है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे बेटी का ब्याह अपने खण कटोरे से कर ले जाता हूँ। की माँ भी जो है शहर से तैयार हो गए। ब्राह्मण जो है लड़की को खण कटोरे से ब्याह करके अपने घर ले आया और घर आकर के बोला, रामू की माँ दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर के आया हूँ। ब्राह्मण ने जब ऐसा कहा तो ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती है, तुम भी ताने मार लो। अपने जब 7 औलाद ही नहीं है तो बहू कहाँ तक आएगी? 7 जन्म तक मैं बहू की कल्पना नहीं कर सकती। तब ब्राह्मण बोला, अरे देवी दरवाजा तो खोल। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को देखकर मैं बहुत खुश हुई। बड़े आदर सत्कार के साथ उसने अपने घर में अंदर प्रवेश कराया। अब सास ससुर जब स्नान करने के लिए जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, उनके लिए खाना बना करके रखती, उनके कपड़े धो करके रखती। जब सास ससुर आते तो उनको अच्छे से खाना खिलाती, उनके पैर दावती। तरीके से दिन निकल रहे थे। सास बहू को सीख देती है कि बहू जो है चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटकी का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन अनायास ही चूल्हे की आग बुझ जाती है और मटकी का पानी खत्म हो जाता है। चूल्हे की आग बुझ जाती है तो बहू भागी भागी पड़ोसी के घर जाती है और उससे जाके कहती है, मुझे चूल्हे की आग दे दो, मैं सवेरे, मेरे सास ससुर जो है सुबह के गए हुए बेचारे थके आ रहे आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। बोली, ये तो तुझे पागल बना रहे हैं, इनके घर में ना तो कोई इनका बेटा है ना कोई बेटी है। तब बहू बोली, नहीं इनका, पड़ोसन बोली कि इनके ना तो कोई बेटा है ना कोई बेटी है। तब बहू बोली, नहीं इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने के लिए गया। तब पड़ोसन बोली, अरे भाई ये तुझे को पागल बना रहे हैं। पागल बना करके बहू बना करके ले आए। तब बहू बोली कि बताओ मुझे अब करना क्या है? तो पड़ोसन बोली, करना क्या है, जब तेरे सास ससुर आए तो उनको जली फूकी रोटी दे देना, अलोनी दाल दे देना और खीर की करछी दाल में, दाल की करछी घी में डाल देना। बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई और घर आकर के उसने ऐसा ही किया। जब सास ससुर आए तो ना उसने आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े सुखाए ना कपड़े धोए। तो जब उनको खाना दिया तो जली फूकी रोटी और दाल की करछी खीर में, खीर की करछी दाल में ऐसे ही डाल के दे दी। तो जब सास ने पूछा कि बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है, दाल भी अलोनी है, तो बहू बोली, सासू जी आज ऐसा ही खाना खाओ, तुम तो एक दिन अगर ऐसा खाना खाओगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मुझे तो जिंदगी भर ही जो है अलोनी रहना है। तो सारी बात समझ के आ गई कि बहू को
तो जो है पड़ोसन की सीख लग गई है। उसके बाद में बहू भागी भागी जो है पड़ोसन के घर जाती है, उससे पूछती है बता मुझे अब आगे क्या करना है। पड़ोसन बोली ऐसा करना, जब तुम्हारी सास गंगा स्नान के लिए जाए तो उससे 7 कोटों की चाबी मांग लेना। जब सास ससुर गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोटों की चाबी दे लो। पहले तो सास ने मना किया, फिर ससुर बोला कि दे दो, आज भी इसका है और कल भी इसका है, हम तो कल मरे और दूसरा दिन है, तुम इसे चाबी दे दो। सास ने चाबी दे दी तो सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोटे खोल के देखे। किसी में तो बहुत सारा अन्न भरा हुआ है, किसी में वस्त्र है, किसी में जवाहरात हीरे गहने भरे हुए हैं, किसी में बर्तन भरे हुए हैं। इस तरीके से उसने 6 कोटे खोले। जब 7वां कोटा खोला तो कमरे में जो है महादेव जी, पार्वती जी, पीपल पथवारी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, राई के दामोदर ठाकुर जी जमुना बह रही हैं के ठाकुर राई दामोदर और तुलसा जी वहाँ गंगा जमुना बह रही हैं। पर 36 करोड़ देवी देवता जो है विद्यमान विराजमान है। वहीं पर एक चौकी पर बहुत सुंदर सा लड़का बैठा हुआ जो है अब माला जप रहा है। बहू जो है उस आदमी से पूछती है कि तू कौन है, तब वह लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, ऐसा कर दरवाजा बंद कर दे, जब माता पिता आएंगे जब दरवाजा खोलना। वो बहुत खुश हुई, खूब नाचने गाने लगी। उसने 16 श्रृंगार किए, सुंदर वस्त्र पहने सास ससुर का इंतजार करने लगी। ससुर के लिए उसने 36 प्रकार के व्यंजन बना करके रखे। अब जब सास ससुर आए तो उसने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके पैर छुए, उनके कपड़े धोए, उनको अच्छे से भोजन कराया। वो जो है सास के पैर दबाते हुए कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर जो इतने कोस चल करके गंगा स्नान करने के लिए जाती हो, आप घर पर ही जो है गंगा स्नान क्यों नहीं करती हो। बोली क्या गंगा जमुना भी कहीं कोई घर पर बहती है? तो बहू बोली हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने जब 7वां कोटा खोल के दिखाया तो उसमें महादेव, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी और पीपल पथवारी, 36 कोटि देवी देवता, गंगा जमुना, तुलसी का बिरला, कार्तिक के राई दामोदर, तुलसा जी भी वहाँ पर लहरा रही है। यहीं पर चंदन की चौकी पर तिलक लगाए एक लड़का जो है माला जप रहा है। नजारा देख करके माँ ने उस लड़के से पूछा कि तू कौन है? तब वह लड़का बोला माँ मैं तेरा बेटा हूँ। कि तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ कहती है कि बेटा कैसे जाने गए दुनिया, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, दौरानी जेठानी क्या कहेंगी, बातें बनाएंगी। वो जानेगा मेरा अगल बगल पड़ोस दुनिया ने बाहर, वो बुढ़िया ने जो है बाहर पंडितों से सलाह करी, ने जो है पंडितों से सलाह ली तो पंडितों ने कहा कि इस पार बेटी बहू खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए, और बुढ़िया जो है चमड़े की अंगिया पहने, वैसे दूध की धार निकले और बेटे के दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ जुड़े, तो सभी जानेंगे कि ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे के दाढ़ी मूछ भीगे, पानी से जो है बेटे बहुओं का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो दोनों जने बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे कार्तिक के राई दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया माई को बेटे बहू दिए ऐसे सभी को बेटे बहू देना। सुनने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी परिवार की रक्षा करना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।